नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में मंदोदरी रावण को सीख अध्याय से कुछ पदे पढ़े थे, जिसमें मंदोदरी बार बार रावण को समझा रही थी कि प्रभु श्री राम से शत्रुता त्याग कर उनकी शरण में जाकर उनकी पूजा कीजिए या उनका भजन कीजिए। इसी कड़ी में आगे जो तुलसीदास जी का जो पद दिया गया है, जिसमें मंदोदरी रावण को क्या दे रही है, एक बार फिर से आगे सीख देते हुए मंदोदरी रावण से क्या कहती है, देखिए। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परी रहु, जानी मनुज जनी हट मन दरहु। विश्वरूप रघुवंश मणि करहूं वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। पद पाताल शीस अजदामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। बरकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। जासु ग्रान अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। सरवन दिशा दस वेद बकानी, मारुत समास निगम निज बानी। अदर लोभ जम दसन कराला, माया हास बहु दिग पाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राजी अस्तादस बारा, अस्ति सेल सरिता नस जारा। उदर उदधि अदगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित महान, मनुज वास सचर चराचर रूप राम भगवान। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई। प्रीति करहूं रघुवीर, पद मम अहिवात न जाई। ये क्या है, आगे का तुलसीदास का पद है, जिसमें एक बार फिर मंदोदरी रावण से क्या कहती है, तो एक बार देखो। सजल सजल यानी कि जल से सहित, सजल जल सहित, सजल जल सहित, जल सहित। नयने नेत्र, नयने नेत्र। कह जुगे, कह जुग कर यानी हाथ, जोड़ी यानी जोड़ करे, जोड़ी यानी जोड़ करे। सुनो सुनो प्राणपति हे स्वामी, प्राणपति हे स्वामी। विनती मोरी, मेरी विनती को सुनिए। कंते हे स्वामी, कंते स्वामी। राम, राम से विरोध परिरहु, परिरहु का अर्थ है त्याग दो, परिरहु त्याग दो। जानी मनुज, उन्हें साधारण मनुष्य समझ कर हट मन दरहु, अपने मन में हट मत धारण करो। दरहु धारण करो, दरहु धारण करो। क्योंकि विश्व स्वरूप वो क्या है, परमेश्वर है। क्या है, परमेश्वर है। रघुवंश प्रभु श्री राम, रघुवंश प्रभु श्री राम। मनी मान करे करो वचन विश्वासु, मेरे वचन का क्या करो, विश्वास करो। मेरे वचन का क्या करो, विश्वास करो। जिनमें लोक कल्पना वेद, वेद यानी वेद, वेद वेद। अंग अंग प्रति जासु, यानी कि वेद है उनके लोक कल्पना और अंग अंग में विश्राम करते हैं। और उनके पदे जो पैर हैं वो क्या है, पाताल लोक हैं। उनका शीश यानी कि सिर, अजदामा, अजदामा यानी ब्रह्म लोक है। अपर लोक, अपर यानी अन्य लोक। अंग अंग विश्रामा, अंग अंग में विश्राम करते, अंग अंग में विश्राम करते हैं। भरकुटी उनकी भुजा, भरकुटी भुजा। विलास भयंकर काला, भयंकर काल के समान या यमराज के समान है। नयने उनके नेत्र, दिवाकरे सूर्य, दिवाकरे सूर्य।
कच्छ घनमाला, कच्छ यानी बाल, कच्छ यानी बाल, घन यानी बादल, घन यानी बादल, जासू यानी उनकी, जासू उनकी, घ्राण नाक, क्या है, अश्विनी कुमार है, निशी यानी रात्रि, निशी रात्रि, अरु और, दिवस दिन, दिवस दिन, और निमेष अपारा, पलक, और निमेष यानी पलक, श्रवण यानी कान, दिशा 10 वेद बखानी, 10 दिशाओं के वेद हैं वो उनके क्या है, कान है। मारुत यानी हवा, श्वास क्या है उनकी, श्वास ही क्या है, हवा है। इसी प्रकार से निगम यानी कि वेद उनकी क्या है, निज यानी अपनी, वाणी यानी वाणी है, वाणी यानी वाणी है। अधर लोभ, इसी प्रकार से अधर यानी होठ, लोभ यानी क्या है, लालच है। इसी प्रकार से जब दसन कराला, और इसी प्रकार से उनके जो दसन यानी दांत है वो क्या है, मृत्यु है, दांत क्या है, मृत्यु है। उनकी माया ही क्या है, हंसी है, हास यानी हंसी है। इसी प्रकार से बाहु दिक्पाला, इस प्रकार से यहाँ पर देखो उनकी बुझाई ही क्या है, दिक्पाल है। आनन यानी कि उनका मुख, आनन मुख ही क्या है, अनल यानी आग है। अम्बुपति जीहा, और उनकी जीव, जीहा यानी जीव, अम्बुपति यानी वरुण देव, अम्बुपति वरुण देव है। उत्पत्ति, इस प्रकार से उनकी जो उत्पत्ति हुई है, उनकी जो उत्पत्ति हुई है, जो सभी का पालन करने वाले हैं, जो सभी को विनाश करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री राम है। इस प्रकार से रोम राजी अष्टादश भारा, यानी कि उनकी 18 दिशाएं, 18 दिशाएं, 18 दिशाएं ही क्या है, उनके रोम में निवास करती है। और अस्थि यानी कि उनकी हड्डियां, उनकी हड्डियां ही क्या है, यानी कि उन पर्वत ही क्या है, उनकी हड्डियां है। सरिता यानी नदी, नस यानी नसों में, जारा यानी बहने वाला, और उनकी नसों में बहने वाला जो रक्त है वो ही क्या है, नदियां है। उदर यानी पेट, उदर पेट, उददी यानी समुद्र, उददी समुद्र, यानी कि उनका पेट, विशाल पेट ही क्या है, समुद्र है। अदगो जातना, इसी प्रकार से अन्य भाग भी ऐसे हैं। इस प्रकार जग में, इस संसार में प्रभु का बहु कल्पना, प्रभु श्री राम की कल्पना करना, उनका विचार करना ही क्या है, लौकिक है। अहंकार शिव, उनका अहंकार ही भगवान शिव है। बुद्धि अजमने, और बुद्धि अज, और उनकी बुद्धि ही क्या है, ब्रह्मा का रूप है। मन शशि, उनका मन ही शशि यानी चंद्रमा है। चित्त महान, और उनका चित्त ही भगवान विष्णु है, उनका चित्त ही क्या है, भगवान विष्णु है। मनुज वास, इस प्रकार मनुष्य में निवास, वास निवास। सचराचर, चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर राम भगवान। अस विचारी, ऐसा विचार करके सुनो प्राणपति, हे मेरे प्राणों के प्रिय, मेरी विनती सुनो। प्रभु सने, प्रभु श्री राम से सन यानी से, बैरु यानी बिहाई, बैरु यानी शत्रुता, त्याग दो, शत्रुता त्याग दो। प्रीति करूं, और उनसे क्या करो, प्रेम करो। रघुवीर श्री राम, रघुवीर श्री राम। पद, उनके पैरों में,
आप अपना मस्तक रखो, जिसे मम अहिवात न जाई। अहिवात का अर्थ है सौभाग्य। अहिवात का अर्थ क्या है? सौभाग्य। मेरा सौभाग्य नष्ट ना हो। अब देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना धीरे धीरे। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर फिर मंदोदरी रावण से क्या कहती है, सुनो। सजल नयन कह जुग कर जोरी। सजल नयन यानी नेत्रों के जल से सहित, या उनके नेत्र है वो जल से भरे हुए हैं। किसके? मंदोदरी के। कह जुग कर जोरी, और हाथ जोड़ कर, कह जुग कर जोरी, हाथ जोड़ कर रावण से कहती है, सुनो प्राणपति, हे प्राणों के प्रिय स्वामी, सुनो विनती मेरी, मेरी विनती को तुम्हें सुनो। यानी कि सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी रावण से कहती है, अर्थात सजल नयन जल से सहित नेत्र लेकर अपने दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहती है कि हे प्राणों के प्रिय मेरे स्वामी, आप मेरी विनती को सुनो। कंते, हे स्वामी, राम विरोध परिरहु, आप प्रभु श्री राम से विरोध त्याग दो। जानी मनुजे उसे साधारण मनुष्य, जनी जानकर हट मन दरहु, अपने मन में हट धारण मत करो। विश्व रूप रघुवंश मणि, आप मेरे मन से, प्रभु श्री राम है वो क्या है? विश्व रूप, वो परमेश्वर है। करहु वचन विश्वासु, अतः आप मेरे वचन का क्या करो? विश्वास करो। लोक कल्पना वेद, यानी कि कर अंग अंग पढ़ती जासु, यानी कि जो वेद हैं वो वेद लोक कल्पना का बखान करते हैं, अर्थात अंग अंग में निवास करते हैं। जिस प्रकार से अन्य अंग भी उनके निवास करते हैं, जैसे पद पाताल, उनके पाताल लोक ही उनके क्या है? पैर है। शीश अजदामा, ब्रह्म लोक ही उनका सिर है। अपर लोक, इस प्रकार अन्य लोक भी अंग अंग विश्रामा, उनके अंग अंग में क्या करते हैं? निवास करते हैं। बरकुटी विलास, उनकी बुझाए ही भयंकर काला, भयंकर काल या मृत्यु के सम्मान है। नयन दिवाकर, उनके नेत्र ही क्या है? सूर्य का रूप है। कच घनमाला, और उनके बालों में ही घनमाला, बादलों का क्या है? निवास है। जासु घ्राण, और उनकी नाक अश्विनी कुमार है। निशी अरु, और रात्रि और दिवस दिन है, वो उनके क्या है? पलक है। सर्वन दिशा दस वेद बखानी, और दसों दिशाएं ही हैं वो उनके कान हैं, अर्थात उनका बखान करते हैं। मारुत श्वास, और हवा ही उनकी श्वास है। निगम निज वाणी, और वेद ही उनकी क्या है? वाणी है। अधर लोभ, इस प्रकार से होठ ही उनके लालच हैं। जम दसन कराला, और उनके दांत ही मृत्यु या यमराज का रूप है। माया हास, माया ही उनकी हंसी है। बाहु दिक्पाला, उनकी भुजाएं ही विशाल रूप है। आनन अनल, उनका मुख ही आग है। अम्बुपति जिहा, उनकी जीभ ही वरुण देव है। उत्पत्ति पालन प्रलय समिया, इस प्रकार सभी को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और सभी का विनाश करने वाले प्रभु श्री राम है। रोम राजी अष्टादश भारा, और जो 18 दिशाएं हैं उनके रोम रोम में निवास करते हैं। अस्थि शेर, और इस विश्व के जितने भी पर्वत हैं वो उनकी हड्डियां हैं। सरिता नसजारा, और उनकी नसों में बहने वाला रक्त ही नदियों का रूप है। इस प्रकार उदर उदधी, और उनका पेट ही विशाल समुद्र है। अदगो जातना, इस प्रकार से अन्य भाग भी उनमें निवास करते हैं। जगमय प्रभु का बहुकल्पना, अतः जगमय इस संसार में प्रभु का बहुकल्पना, प्रभु श्री राम की कल्पना करना आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि
अहंकार शिव, अहंकार का रूप ही भगवान शिव है। बुद्धि अज और बुद्धि ही ब्रह्मा है। मन शशि चंद्रमा ही मन है और चित्त महान और चित्त ही भगवान विष्णु का रूप है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उन्होंने निवास किया है। सचराचर इस चर और अचर रूप जगत में उन्होंने श्री राम के रूप में, परमात्मा के रूप में अर्थात राम के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। अस विचारी सुनो प्राणपति, ऐसा विचार करके हे प्राणों के प्रिय मेरी बात को सुनो। सने बैरो निहाई, आप प्रभु श्री राम से शत्रुता त्याग दो। प्रीति करूं और उनके रघुवीर पद और उनसे प्रेम करो। रघुवीर पद उनके पैरों में अपना मस्तक रखो, जिससे मम यानी मेरा अहिवात न जाए, जिससे मेरा सौभाग्य बिल्कुल भी नष्ट ना हो। इस प्रकार से ये इसका क्या है अर्थ है। एक बार फिर से देखो इसको। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी सजल यानी जल से सहित नेत्रों को भरकर अपने दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहती है, हे प्राणों के प्रिय स्वामी मेरी विनती को सुनिए। कंत राम विरोध परिरहु, आप प्रभु श्री राम से विरोध त्याग दीजिए। जानी मनुज जनी हट मन तरहु, आप उन्हें साधारण मनुष्य समझकर अपने मन में हट धारण मत कीजिए। क्योंकि विश्व स्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वासु, आप मेरे वचन का विश्वास कीजिए। वो प्रभु श्री राम हैं, वो परमेश्वर है। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, यानी कि वेद हैं, वेद ही उनके लोक कल्पना का अंग अंग के रूप का प्रतिमान है। उनके पैर ही पाताल लोक है, उनका सिर ही ब्रह्म लोक है। इसी प्रकार से अन्य लोक भी उनके अंग अंग में विश्राम करते हैं। उनकी भयंकर भुजाएं ही काल है, उनके नेत्र ही सूर्य का रूप है, उनके बाल ही बादलों का समूह है और उनकी नाक ही अश्विनी कुमार है। और इस प्रकार से रात और दिन ही उनके पलक हैं और उनके कान ही दसों दिशाओं का बखान करते हैं और हवा ही उनकी श्वास है और वेद ही उनकी वाणी है। होठ ही उनके लालच है और उनके दांत ही काल या यमराज मृत्यु का रूप है। माया ही उनकी हंसी है, भुजा ही उनकी दिक्पाल है, मुख ही उनका अग्नि का रूप है और उनकी जीभ ही वरुण देव है। इस प्रकार सभी की उत्पत्ति, सभी का पालन और विनाश करने वाले प्रभु श्री राम है। और 18 दिशाएं ही उनके रोम में निवास करते हैं और उनकी हड्डियां ही पर्वतों का रूप है और उनकी नसों में बहने वाला रक्त ही नदियां हैं और विशाल समुद्र ही उनका पेट है। इस प्रकार इस संसार में, जग में, इस संसार में प्रभु है वो सभी की कल्पना करने वाले प्रभु श्री राम है। अहंकार ही शिव है, बुद्धि ही ब्रह्मा है, मन ही चंद्रमा है और चित्त ही भगवान विष्णु का रूप है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उन्होंने इस चर और अचर में निवास किया है। वो आज प्रभु श्री राम के रूप में इस संसार में उन्होंने अवतार लिया है। अतः हे स्वामी, ऐसा विचार करके मेरे प्राणपति मेरी विनती सुनो। प्रभु श्री राम से आप शत्रुता त्याग दो, उनसे प्रेम करो, उनके पैरों में अपने मस्तक को रखो, जिससे मेरा सौभाग्य बिल्कुल भी नष्ट ना हो जाए। अर्थात एक बार फिर से इसका अर्थ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी रावण से अपने जल से सहित नेत्रों को भरकर हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्राणों के पति, हे स्वामी, आप मेरी विनती को सुनिए। आप हे स्वामी प्रभु श्री राम से विरोध त्याग दीजिए, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर अपने मन में हट धारण मत कीजिए। क्योंकि प्रभु श्री राम है, मेरे मन का विश्वास करो, वो विश्व रूप परमेश्वर है, जिनमें लोक कल्पना वेद, अर्थात वेद ही लोक कल्पना उनके अंग अंग में निवास करते हैं। उनके पैर ही पाताल लोक है, उनका सिर ही ब्रह्मलोक है। इसी प्रकार अन्य लोक भी उनके अंग अंग में विश्राम करते हैं। उनकी भुजाएं ही भयंकर काल का रूप है, उनके नेत्र ही सूर्य हैं और उनके बालों में ही बादलों का समूह है। उनकी नाक ही अश्विनी कुमार है। इसी प्रकार से रात और दिन ही उनके पलक हैं, उनके कान ही दिशाएं हैं और
10 वेद बखानी, जो 10 दिशाओं के वेद का बखान करते हैं। हवा ही उनकी श्वास है, वेद ही उनकी वाणी है, होठ ही उनका लालच है, और दांत ही उनके यमराज या मृत्यु का रूप है। माया ही उनकी हंसी है, और भयंकर भुजा ही उनकी दिग्पाल है। आनल अनल और मुख ही उनकी आग है, वरुण देव ही उनकी जीभ है। इस प्रकार सभी की उत्पत्ति, सभी का पालन और विनाश करने वाले प्रभु श्री राम है। और 18 दिशाएं ही उनके रोम रोम में निवास करती है, और उनकी हड्डियां ही क्या है? पर्वत है, और उनकी नसों में बहने वाला रक्त ही नदियां हैं, और विशाल समुद्र ही पेट है। इस प्रकार जग में, इस संसार में प्रभु श्री राम है, उनकी कल्पना करना हमारे लिए विचार योग्य नहीं है। और अहंकार ही शिव का रूप है, बुद्धि ही ब्रह्मा है, मन ही चंद्रमा है, और उनका चित्त ही भगवान विष्णु के समान है। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने आज इस चर और अचर जगत के अंदर आज राम के रूप में, इस मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अतः ऐसा विचार करो, हे प्राणों के प्रिय मेरी विनती सुनो, प्रभु श्री राम से आप शत्रुता त्याग दो और उनसे प्रेम करो। प्रभु श्री राम के पैरों में अपने मस्तक को रखो, जिससे मेरा अहिवात न जाए, जिससे मेरा सौभाग्य बिल्कुल भी नष्ट ना हो जाए। इस प्रकार से ये यहाँ पर आपके सामने पद दिया गया है। अब जो आगे मंदोदरी जो रावण को सीख देती है, उसके बारे में जो भी आगे का पद आएगा उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।